नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिबल के बाद हम लोग विकृति के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो प्रतिबल को समझने से पहले यहाँ पर विरूपक बल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विरूपक बल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। विरूपक बल उसे कहा जाता है कि कोई वस्तु है, ठीक है? कोई वस्तु है, उस पर बाह्य बल लगाएंगे, है ना? यानी कि बाहरी बल लगाएंगे तो क्या होता है कि उसके आयतन, आकार और लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाता है ना। तो उस बाह्य यानी कि बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कहा जाता है? विरूपक बल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु की लंबाई, आयतन तथा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो परंतु प्रस्थास्थक के गुण के कारण ना, इसमें परिवर्तन तो हो रहा है वस्तु में, लेकिन प्रस्थास्थक के गुण के कारण वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है ना, जो इस परिवर्तन का विरोध करता है। इस परिवर्तन का विरोध करता है किसका? लंबाई, आयतन और आकृति, इसका विरोध करता है। परिवर्तन का ना, इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? लंबाई, आयतन और आकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की चेष्टा करता है, विरोध के कारण, है ना? चेष्टा करता है, तो इस बल को ही क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। अब प्रत्यानयन बल कहा जाता है तो यहाँ पर देखिए, प्रस्थास्थक के गुण के कारण साम्यावस्था में वस्तु के अंदर उत्पन्न होने वाले प्रत्यानयन बल का वह मान जो वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल में लगता है, वह कहलाता है प्रतिबल। क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। अब साम्यावस्था में जो प्रत्यानयन बल का मान जो होता है वो ना, बाह्य आरोपित बल के बराबर होता है, ठीक है? यहाँ पर बोला जा रहा है जो साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल का मान बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य आरोपित बल यानी कि एक्सटर्नल आरोपित फोर्स के बराबर होता है। अतः यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए है, अब बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रतिबल होगा वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, प्रतिबल इक्वल प्रत्यानयन बाई क्षेत्रफल यानी कि फोर्स एफ बट्टे ए, एफ बाई ए, ये आ जाएगा प्रतिबल। तो जो प्रतिबल होता है उसके जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर होता है, और उसका विमीय सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है एम एल स्क्वेयर एन, ये एम एल माइनस इसका क्या है? वर्ग -1 और टी का वर्ग -2 है। एम एल इनवर्स एन टी इनवर्स 2। जो प्रतिबल होता है ना, प्रतिबल होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रतिबल होता है। पहला तो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और दूसरा है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है? तो अभी हमने देखा प्रतिबल के बारे में। तो प्रतिबल के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर विकृति के बारे में। विकृति किसे कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से, अब विरूपक बल आपको पता चल गया होगा। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से यदि उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन होता है तो वस्तु विकृति विकृत अवस्था में कहा जाता है ना? इस पे परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु को विकृत अवस्था में कहा जाता है, ठीक? तो वस्तु में यह परिवर्तन प्रारंभिक आकार के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है? इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो प्रारंभिक आकार के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वस्तु में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है ना, भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है ना, आयतन, आकृति और लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। तब विकृति एक शुद्ध निष्पत्ति है ना, तो इसका कोई न तो विमीय सूत्र होता है, न तो मात्रक होता है, यानी कि इसका मात्रक नहीं होता। यह एक विमाहीन है ना, विमाहीन है। क्या चीज़? विकृति। अब यहाँ पर जो विकृति होती है उस वो भी 3 प्रकार की होती है, प्रतिबल के जैसी। तो विकृति भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अनुदैर्ध्य विकृति होता है, और अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल यहाँ पर लंबाई में वृद्धि बाई प्रारंभिक लंबाई इज इक्वल स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ये कैपिटल एल है प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल एल है लंबाई में वृद्धि। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो आयतन में विकृति, आयतन विकृति इक्वल आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ये आयतन में परिवर्तन और ये प्रारंभिक आयतन का यहाँ पर सूत्र यानी कि ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अपरूपण विकृति जो तीसरा है ना, प्रतिबल का तीसरा प्रकार है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति केवल वस्तु के स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा द्वारा घुमा कोण थीटा। तो ये है विकृति के 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट? यहाँ पर देखिए, पहला है अनुदैर्ध्य, दूसरा है
आयतन और दूसरा है अप्रवण विकृति। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया है प्रतिबल और विकृति दोनों को ही। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद गाइस।